में माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्याओं की विभाज्यता की नियम, यानी कि संख्याओं किसी संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो ये सब बातें फिक्स है, यानी कि हमें याद, हमने भी याद हो तो हमें एक बार दो चार बार नजर से बाहर निकालना तो हमें माइंड में सेट हो जाएगी, अपने आप ही रटना नहीं है। वो अपन दो चार बार ध्यान में रखेंगे तो सब अपने आप ही फिक्स हो जाएगा कि हाँ, दो से कब विभाजित होती है, तीन से कब होती है, इनके नियम है, वो फिक्स है। तो वो हमें देखना है कौन कौन से है। सबसे पहला देखेंगे अपन, दो से कोई संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। दो से विभाजित होने के लिए क्या नियम लागू है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0, या 2, या 4, या 6, या 8। ये सब नहीं, इनमें से कोई सा भी अगर एक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 100, तो इसका मतलब क्या है? ये दो से विभाजित होगी। मैंने लिख दिया 52, तो ये भी दो से विभाजित होगी। मैंने लिख दिया 54, ये भी दो से विभाजित होगी। मैंने लिख दिया 66, तो ये भी दो से विभाजित होगी। मैंने लिख दिया 98, तो ये भी दो से विभाजित होगी। बड़ी संख्या भी ले सकते हो, छोटी संख्या जरूरी नहीं। मैंने ये लिख दिया 1008, अंतिम अंक क्या है? 8 है। तो हमें दो का क्या रूल याद रखना है? जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी है तो वो संख्या दो से विभाजित होगी। ओके, क्लियर हो सभी को? आगे बढ़े, चलिए अब तीन से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। देखो तीन का क्या रूल है? तीन से विभाज्यता की जांच के हमें क्या बोलता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन का गुणज हो तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी संख्या आपको दी है, उसमें जितने भी अंक है उन अंकों को जोड़ना है आपको। जोड़ने के बाद में अगर वो अंक जोड़ने के बाद जो संख्या आई है वो अगर तीन से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी कितने भी बड़ी हो तीन से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 81, मैंने यहाँ पे लिखा ना 81। अब इस संख्या को नहीं जोड़ा, इस संख्या में क्या देखना है? 8 और 9, एक दो ही अंक है, दोनों को जोड़ दो। 8 और एक अंक यानी 9 अंक है ना। अब 9 तीन से विभाजित है क्या? तीन का भाग में, तो इसका मतलब ये इससे विभाजित हो जाएगी। बड़ी संख्या ले लो, चलो 3 का 9, 27, 81, 243 तो इसका ही होता है शायद। ये 243 ले लिया मैंने। अब 243 में क्या करना है? हमें संख्या में अंकों को जोड़ना है। अंक यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इनका योग 9 हो रहा है। 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जब भी 3 का बोले तो हमें क्या करना है? जो भी संख्या दी है उसके अंकों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में उस अंक के अंदर 3 का भाग जा रहा है जब, तो वो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और अगर उस अंक में भी नहीं जा रहा तो 3 से विभाजित नहीं होगी। आप लोग ये सोच रहे होगे कि याद कैसे रहेगा? ये आप दो चार बार करोगे ना, ज्यादा दूर नहीं है। जब आप प्रश्नावली करोगे ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तभी हमें रिमाइंड होएगा ना, वैसे वैसे याद होता जाएगा। उसके लिए मैं प्रश्नावली कराने से पहले ये सब रूल्स लिखवाती हूँ। फिर क्या है? चार से विभाजिता। अब चार से विभाजिता के लिए क्या बोल रहा है? देख, तीन या अधिक अंकों की संख्या, यानी कि चार से विभाजिता के लिए सबसे पहले तो कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 3 अंक की होनी चाहिए। उससे ज्यादा तो चलेगी लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। जब भी उसमें 4 का भाग जाएगा। फिर आगे क्या देखो, 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। कहने का मतलब क्या है? संख्या कितने अंक की होनी चाहिए? 3 अंक की होनी चाहिए। और लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए? केवल 3 अंक के होते ही विभाजित नहीं होगी। 3 अंक के होने के बाद में उसके अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक यानी इकाई का और दाई का 2 अंक देखने हैं। अब संख्या जैसे ये है, मैंने लिखा 4 का 64, 5 का 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी 256 लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में मैंने ले लिया 256। अब आपको ये बोले कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि संख्या 3 अंकों की है ना? 3 अंकों की। अब इसमें क्या करना है? संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी ये और ये क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर 3 के अंदर जा रहा है 4 का भाग
तो वो संख्या भी 4 से विभाजित है। जैसे मैंने 56 लिया है तो 56 के अंदर 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 एकम 4, 1 बचे 4 चौके 16 जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, उसके अंतिम यानी इकाई का और दाई का जो 2 अंक है ना, वो 4 से विभाजित होना चाहिए। वो अगर विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का जो नियम है ना, वो मेरे को सबसे इजी लगता है। 5 वाले में क्या होता है, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 5। अब एक 0 और भी था, देखो 2 वाले में था, तो 0 कौन से 2 में रहता है, एक तो 5 वाले में और एक 2 वाले में, लेकिन वो अलग अलग हमें देखना पड़ेगा, 2 से है कि 5 से है। तो जब भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी भी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 0 या 5 है, तो वो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अभी 100 है तो 100 2 से विभाजित है, तो इसका अंतिम अंक 0 जैसे 5 से विभाजित है। मैं यहाँ पे लिखू 200 तो 200 2 से विभाजित होगा क्योंकि अंतिम अंक 0 है। और यही नियम 5 में भी लागू होता है कि अंतिम अंक 0 हो तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। तो 5 का नियम क्या हो गया, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से क्या बोला, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ही वो 6 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई संख्या है, अगर कोई संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो वो संख्या 6 से विभाजित कभी भी नहीं होगी। 6 से विभाजित कब होगी, जब उसमें 2 का भी बराबर भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो ही उसमें 6 का बराबर भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ली संख्या 36, छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं। अब इसमें देखो 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं देखो यहाँ पे लिख दू 33। अब 33 मैंने लिया, इसमें 2 का जा रहा है क्या, सबसे पहले देखो 2 का जाने के लिए अंतिम 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है क्या, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये 6 से विभाजित नहीं है। मैंने यहाँ पे ले लिया 63, सेम वही है ना, इसमें 3 लास्ट वाला अंक 3 आ रहा है, इसका मतलब 2 से तो होगी नहीं, 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित होने चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अगर 6 और 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। दोनों में से अगर एक से भी नहीं है तो वो संख्या 6 से विभाजित भी नहीं होगी। 7 का जो है 7 से विभाज्यता की जांच। अब 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे कि कोई भी संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक यानी केवल इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है। कर लिया, करने के बाद जो भी गुणा करने पर संख्या आती है उसको किसमें से घटाना है, इकाई का अंक तो अपने गुणा कर लेना, उसको तो हटा देना है। उसको हटाने के बाद जो भी संख्या बचती है उसमें से अपने जो गुणा करा था ना इकाई वो घटाना है। अगर घटाने के बाद में आपके पास में या तो 0 आ रहा है या ऐसी संख्या आ रही है जो 7 से विभाजित है या 7 का गुणा कहने का मतलब, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, मैंने लिया 343, है ना। अब इसका अंतिम अंक का करने का मतलब क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी 6, 6 को मैं 2 से, सॉरी 3 है, 6 नहीं 3 है, 3 को 2 से गुणा कर वो क्या आएगा 6। अब इस 6 को क्या करना है अपन को, इस इकाई अंक को हटाने के बाद में क्या संख्या बचेगी 34। इस 34 में से घटा देना 6 को, कितना बचेगा 28। जो भी बचता है उसको देखना है। अब ये जो बचा है उसमें वो या तो 0 आना चाहिए, 0 तो नहीं आया, वो यहाँ 7 का गुणक होना चाहिए। 7 का गुणक है क्योंकि 7 का गुणक करने का मतलब क्या है, 7 के पाड़े में आ रहा है, 7 चौके 28 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार अपन को चेक करना है तो संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं 8 से विभाजिता क्या नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी आपने जैसे 4 या उससे अधिक अंकों की जांच करनी हो, 4 अंक किसी संख्या में, तो उसके विभाजित जांच करेंगे कि वो 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, एक तो देखो उसमें 2 बातें होती है। एक तो अगर किसी संख्या में 3 0 है लास्ट के अंत में
इकाई दशमलव सैकड़ा तीनों पे 0 0 ही है, 3 0 है लास्ट वाले, इकाई दशमलव सैकड़ा तीनों स्थान पे, तो वो संख्या 101% 8 से विभाजित होगी। 4 वाले में क्या होता है, 2 0 होने चाहिए लास्ट वाले स्थान पे, इकाई दाई दोनों पे 2 0 हो तो क्या होता है, वो 4 से विभाजित होती है। 3 0 होती है तो वो 8 से विभाजित होगी ही होगी। एक तो ये है। एक क्या होता है, अगर उस संख्या का अंतिम 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा, जो 3 अंक है लास्ट के, वो तीनों अगर 8 से विभाजित हो रही है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 76512। अब हमें क्या करना है, संख्या 4 अंकों से अधिक है, इसमें लास्ट 3 अंक ही देखने में, ये 3 ही देखने हैं। ये 3 अगर 8 से विभाजित है तो वो सब पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 6 48, बच गया 3, 8 4 32 हो रही है। कहने का मतलब क्या, हमें अंतिम 3 अंकों को देखना। अंतिम 3 अंक या तो 3 0 है, अंतिम 3 अंक या तो 0 है, या फिर क्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब देखिए 9 वाला क्या बोल रहा है रूल, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता वाला रूल क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या, आपको क्या करना, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, उसमें जितने भी अंक है ना, उन सबको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। जैसे 7 8 9 10 दिए तो 7 + 8 + 9 + ऐसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको देखना है कि जो भी संख्या आती है वो अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या ही 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लूं 729 लिया है मैंने, अब बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। 729 लिया है, अब इसी अंकों को जोड़ो, देखो 9 10 11 और 7 18। अब अपन को देख के पता चल रहा है कि 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। ये का ये नियम देखो, याद करने का तरीका देखो कैसे है। 4 का और 8 का दोनों का रूल है ना, वो थोड़ा सेम सा भी है। उसमें लास्ट के अंतिम 2 0 हो, या फिर संख्या कितने अंकों के अधिक हो, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, या लास्ट के 2 अंक 0 हो 4 वाले में। 8 वाले में क्या है, लास्ट के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, या फिर लास्ट के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अब 3 और 9 वाले को कैसे रिलेट करोगे, 3 वाले में क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो 3 से विभाजित होगी, और 9 वाले में क्या, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो 9 से विभाजित होगी। मैंने आपको 4 अंकों का तो ऐसे ही याद करवा दिया है। 5 वाला आपको पता ही, लास्ट का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। 10 का भी बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा 10 का, थोड़ा सा एक 7 का और एक 11 का, ये थोड़े टफेस्ट में आते हैं। 2 का तो सबको पता ही है, लास्ट वाले से 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाजित होती है। 3 का बता दिया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का कब होता है, जब संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वो 6 से भी हो जाती है। 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया। अब आते हैं 10 पे। 10 वाला बहुत ही, आप लोग बोलो कह रहे मैम ये 10 वाला तो हमें खुद को ही पता है, लेकिन एक बार सुन लो, ठीक है। 10 वाले में क्या, 10 से विभाजित का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000, 2000, मैंने लिख दिया 1050, मैंने लिख दिया 1 50 3 7 0। कितने पे 0 हो जाए, चलो यहाँ पे 4 0 पे हो जाए, तो इकाई स्थान पे यानी लास्ट का अंतिम अंक 0 हो ना, तो वो संख्या हमेशा और हमेशा 10 से विभाजित होगी। आ रहा है ना समझ में सभी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11वां थोड़ा सा टफ है, मतलब एक बार आपको उसका पता चल जाएगा ना, हाँ कैसे होता है रूल का, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना, वो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो टफ तो कुछ भी नहीं होता। अगर अपने ध्यान से समझ लिया तो मेरे ख्याल से टफ कुछ भी नहीं होता है, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो सब टफ ही होता है। 10 का हो गया, अब आता है 11 पे। देखो 11 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। पहले क्या करना है, जो भी संख्या है उसके दाएं से सम स्थान और दाएं से विषम स्थान के अंक है ना, उनको अलग अलग जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद उनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद देखो क्या बोल रहा है, यदि वह अंतर 0 आए, घटाने के बाद में अंतर या तो 0 आ रहा है या फिर 11 से विभाज्य है, यानी कि या तो अंतर 0 आ जाए या वो अंतर जो आया है संख्या अंतर निकालने पे वो 11 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1331। अब सम स्थान विषम स्थान कौन सा होता है, इसके लिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल ले लेके समझा रही हूँ। सम स्थान का मतलब क्या होता है,
ये एक है, ये कौन से स्थान पे, एक नंबर पे। एक नंबर कौन सा होता है, सम होता है कि विषम होता है, विषम। तो एक को अलग जोड़ेंगे, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। दाएं साइड से शुरू करना है, बाएं साइड से नहीं, क्योंकि मेरे तो ऑलमोस्ट सारा काम है दाएं साइड से शुरू होता है, इधर से, क्योंकि इकाई ना इधर से शुरू होता है ना। अब ये क्या है, सम स्थान पे क्यों है, क्योंकि ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 क्या होता है, सम होता है ना। 2 नंबर पे क्या है, 3, ये सम स्थान, ये विषम है और ये सम है, ऐसे लिखो। नेक्स्ट क्या है, फिर से विषम आएगा, क्योंकि 3 नंबर पे आ रहा है तो विषम आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर क्या है, 4 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब सम है। और कहने का मतलब कि आपको कैसे लिखते जाना है, एक को इधर, फिर नेक्स्ट इधर, फिर वापस इधर, फिर इधर, तो अपने आप सम विषम ऐसे चलेंगे। अब 3 और 4 हो गया, ये 3 और 1 और 3, 3 और 1 दोनों क्या हो गए, 4। अब 4 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आया ना, अंतर 0। इस प्रकार अंतर 11, 21, सॉरी 22, 44, 66, मतलब कितना भी हो सकता है जो 11 से विभाजित हो। और अगर अंतर 0 या 11 नहीं आ रहा है तो वो संख्या भी अपन की क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे 3.2 की तरफ। आई होप संख्याओं की विभाज्यता के नियम के अंदर आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये नियम आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे ना, मेरे ख्याल से आपको कहीं पे भी इस प्रकार की क्लास नहीं मिलेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको लगा कि मैंने दिल से मेहनत करी है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।